अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा। एक तो PIA वापस आई है लंदन के अंदर, हीथ्रो के अंदर। एहसन इकबाल ने बातचीत की, इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। आपको पता है मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी जिनको कोई नहीं देता वो जहाज़ उड़ा रहे थे पाकिस्तान में। और जब इमरान खान ने कहा कि सब कुछ सच बता दो, खान सरवर खान को बताया गया, तो उसके ऊपर ये अभी तक रो रहे हैं। जिस तरह इसहाक डालर रो रहा है कि भाई हम चोर हैं, तो वो तो हम हैं, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि हम चोर हैं। दुनिया को फुद्दू लगाओ, दुनिया को पैसा यहाँ ला के फंसाने दो। जिस तरह पाकिस्तानी खुद पैसा लेके जाते हैं, पाकिस्तान में फंसाते हैं, उसके बाद सारी उम्र रोते हैं, अपनी सारी उम्र की कमाई जो है वो गंवा देते हैं। तो इसी तरह PIA अब वापस आया है, लेकिन वापस आके PIA ने क्या शरफू फिरा है PIA की पहली फ़्लाइट के ऊपर, उसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, सुहेल अफरीदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हमारी, लेकिन सुहेल अफरीदी तो बिल्कुल जो है वो स्वीट बॉय की तरह गुड बॉय बन के बैठा हुआ है। डरा हुआ क्यों है यार? वो मसला क्या है, उसके ऊपर क्या फ़ाइल है, इसके ऊपर भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। और बाकी बार बार आप बात पूछ रहे हैं कि बाजवा मर गया है, ज़िंदा है। मैंने फिर उसके ऊपर कुछ तफसीलात जो पूछी हैं वो आप तक जो है पहुंचाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मुख्तसर सा व्लॉग है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं दूंगा, कीमती वक्त है आपका। मैं जानता हूं बहुत मसरूफ़ लोग हैं, आप लोगों ने और भी चीज़ें देखनी होती हैं और ज़्यादातर आपको इंटरटेनमेंट पसंद है। ख़बरें इतनी अच्छी जो हैं वो डिप्रेशन के अंदर बंदे को ले जाती हैं, सुनना भी इतना पसंद नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं जानेंगे, कबूतर बन के बैठे रहेंगे तो बिल्ली आपको खा जाएगी। बेहतर है कि पर अल्लाह ने आपको दिए हैं तो इनका इस्तेमाल करें और उड़ जाएं और कबूतर उस बिल्ली से बच जाएं। एनीवे, पहला टॉपिक जो था वो PIA का था। देखिए, PIA ने बड़ा इन्होंने जनाब पंगड़े डाले हीथ्रो के ऊपर। PIA वापस आया, PIA के लोगों ने टिकट भी लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट है, वापस आ गई है। अब PIA जो है वो पाकिस्तान से बरतानिया आना बंद हुई थी क्योंकि पायलट्स के पास लाइसेंस नहीं थे। अब वापस आ ही गई है और वापस आने से पहले इन्होंने मुख्तलिफ उनसे हेले बहाने किए। दरमियान में मेरी एक्सीडेशन के ऊपर भी बातचीत इसमें की गई, फिर बाद में ग्रूमिंग गैंग का मामला भी आया, लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करते। PIA वापस तो आई है, लेकिन वापस आके आप ये देखिए, ये PIA ने इशू किया वापसी का, अपने टिकट्स इशू किए। लोग बड़े शौक से उन्होंने टिकट्स लिए, बड़े महंगे उन्होंने टिकट्स लिए। टर्मिनल 3 उन्होंने कहा हीथ्रो पहुँच जाएँ टाइम के ऊपर। लोग जोक दर जोक, जाहिर बात है, जब बोर्डिंग पास में आपको दिखा रहा हूँ, बोर्डिंग पास के ऊपर टर्मिनल 3 लिखा हुआ है, तो पहुँच के टर्मिनल 3 पहुँच के पता चला कि जनाब टर्मिनल 3 के ऊपर तो कोई PIA का एक कोने के अंदर एक काउंटर है। वहाँ जाके जब पहुँचे लोग तो वहाँ पे कोई था ही नहीं सिरे से। लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, लाइनें लगी हैं वहाँ पे। फिर जब आसपास इमरजेंसी मिची, लोगों ने पूछा तो पता चला कि जब PIA तो टर्मिनल 3 के ऊपर आ ही नहीं रही, वो पता चला किसी और टर्मिनल के ऊपर। और हीथ्रो में टर्मिनल बहुत दूर दूर है, कोई टर्मिनल 2 वगैरह के ऊपर थी वो दौड़े लोग, फिर वापस पहुंचे दूसरी जगह के ऊपर। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी। ये जो शरफू फिरा हुआ है, इसी शरफू के फिरने की वजह से PIA के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है कि बरतानिया के अंदर। और लगता है इस शरफू की वजह से PIA के ऊपर दोबारा भी पाबंदी लग सकती है। और अब की बार तो चोरों की सरकार है, जिनको चोर कहने के ऊपर एतराज़ है, इसहाक डालर को भी और एहसन इकबाल जो लंडे के रस्तू हैं हमारे, उनको भी। लेकिन अब की बार अगर आप दोबारा से रगड़ गए तो फिर इसका मतलब है कि आपका सरासर कसूर है। दूसरी बात, सुहेल अफरीदी ने कहा था कि वो इमरान रिहाई फोर्स बनाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त टिकटॉक उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बातें की। और मैं ये नहीं समझता कि सुहेल अफरीदी ने जो बातें की थी वो दिखावा था, नहीं। सुहेल अफरीदी ने दिल से बातें की थी। दिल से बात जो कोई करता है तभी असर रखती है वो बात। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो रमज़ान में हुआ वो आपने देखे। रमज़ान जाने पठान जाने की तरह उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। ईद तो कब की गुजर गई भाई, किधर हो तुम लोग, किधर है तुम्हारी तहरीक जो है। लेकिन कहानी ये है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर फ़ौजियों ने फ़ाइल बनाई हुई है हमारी इतलात के मुताबिक, और उसमें कोई करप्शन, जो अली अमीन गंडापुर के ज़माने में मिनिस्टर थे, कुछ उसके केसेस हैं, कुछ उनकी फैमिली के केसेस हैं, कुछ उनकी फैमिली से जो करीबी लोग हैं उनके केसेस हैं। हालांकि उनके केसेस के अंदर कख भी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक उनके अपने एक पेशावर के कोर कमांडर के DHA पेशावर के
या कराची या लाहौर के आप या पिंडी के आप DHA के केसेस ही उठा लें तो कोर कमांडर्स के केसेस इन सिविल गवर्नमेंट्स के पास भी पड़े हुए हैं। किसी आम सहाफ़ी से पूछ लें, वो आपको केसेस दे देगा। ओ भाई सुहेल अफरीदी, यार तुम्हारे तो कोई केस सिरे से है ही नहीं, क्यों डर रहे हो भाई? पूरी कौम तुम्हारे साथ है, किस बात के लिए डर रहे हो? अगर डर रहे हो ना, इसका मतलब है तुम काणे हो इनके, और अगर तुम इनके काणे हो तो फिर तुम्हें पहले भी बता दिया था कि वो फाइल की तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, फिर आवाम जाने और तुम जानो, उसमें पता चल जाएगा सब कुछ। कुछ भी नहीं है उस फाइल में, कख कुछ नहीं है। तुमने खुद तो कुछ नहीं किया, खुद तो तुम साफ हो। ओ भाई ये छोटा मोटा कारोबार ऊपर नीचे ये वो जो तुम कर रहे हो, वो वहाँ पे उस इलाके में कारोबार कहा जाता है जिसको ये इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ये खुद जो है ऑयल स्मगलिंग नहीं कर रहे ईरान से? क्या उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए हुए? तो क्यों घबरा रहे हो भाई, क्यों डरे हुए हो? हिम्मत पकड़ो यार, मर्द के बच्चे बनो, गज दे आओ द मैदान यार। क्या तुमने ड्रामा मचाया हुआ है सुहेल अफरीदी? और फिर तुम जो है पहले जाके अली अमीन गंडापुर को तुम डिफेंड करते रहे हो, और अब तुम आके जो है वो तुम अपने आप को तो डिफेंड करने जोगे भी नहीं हो। और तुम्हारे साथ जो है ये तुम्हारे दोनों ISF वाले मीना गुल भी, ये भी रगड़ा जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूं, और शायद खटक भी रगड़ा जाएगा। और तीनों के ऊपर उन्होंने जो फाइल बनाई हुई है उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता मन में चोर हो तो मन हरामी तो हुज्जतां हज़ार होती हैं। अगर हुज्जत ही करनी है तो फिर खुल के सामने आ जाओ यार, कुर्सियां हैं, जनाजा थोड़ी है तुम्हारा। छोड़ दो कुर्सी, रिजाइन कर दो। तो इमरान खान ने तुम्हारे ऊपर एतबार किया, कौम तुम्हारे ऊपर एतबार कर रही है, और तुम्हें एक वार्निंग पहले दे चुके हैं, दूसरी दफा भी बता रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं है उन फाइलों के अंदर, तगड़े हो जाओ, निकल पड़ो। ये मौका है, इस वक्त निकल पड़ो। तुमने लास्ट टाइम कहा था कि ये सबसे बेस्ट मौका है, आगे बढ़ो और इमरान खान की आज़ादी सिक्योर करवा लो। लेकिन तुम उमर बुखारी की ज़्यादा सुन रहे हो, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी की, इस कोर कमांडर की। इसकी जो वो सफ़ेद रंग की जो तुर्क इनको जो शराबें पसंद है भाई, वो देखो, ये तुम बहुत ही छोटी चीज़ के ऊपर बिकने वाली बात है। ये मत करो काम, हिम्मत करो। और नहीं करोगे तो फिर हमसे ये उम्मीद ना रखो कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे। बाजवा के ऊपर आ जाएं, लोगों ने रोला मचाया भाई जी बाजवा जिंदा है, बाजवा मर गया है। वो इंडिया कभी खबर चला देता है, कभी कोई खबर चला देता है, इंडिया भी मेन स्ट्रीम नहीं चला रहा। भाई बाजवा बाथरूम में ही गिरा है, बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसके बाद वो आधा नीम पागल हालत में, नीम मुर्दा हालत में अपने घर में पड़ा हुआ है। दुनिया मकाफाते अमल है। आज कमर जवेद बाजवे के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है, चाहे जितना मर्जी वो फिट हो। ये मैं आपको बता दूं, ये मत समझें कि वो बच जाएगा, वो भी बचन जोगा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं कि वो मर गया है, और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी खबर छुपाई जाए भाई। वो मरा हुआ ही पड़ा है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, सांसें बाकी हैं, मशीनों के ऊपर चल रहा है, घर में पड़ा हुआ है अपने। मरने का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं, कुछ तो अफसोस होता है कहते हुए, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी एक ज़िंदा लाश की हालत में अपने घर के अंदर पड़ा हुआ है। और जो उसको देखता है वो तौबा तौबा करता है, तौबा तौबा करता है। आसिम मुनीर अभी तक उसको देखने नहीं गया, हालांकि आसिम मुनीर के घर के सड़क पार करते ही सामने, आर्मी हाउस के बिल्कुल सामने कॉर्नर प्लाट, नेशनल क्लब, ये जो है नेशनल पार्क रोड और गोल्फ रोड के संगम के ऊपर उसका घर है, आर्मी हाउस के ऑपोजिट, राइट ऑपोजिट। अगर आसिम मुनीर उसकी हालत देख ले जाके, उसको सिर्फ आसिम मुनीर ने वो बुकेज भिजवाए हैं फूलों के, उसकी जगह अगर खुद जाके देख ले तो उसको पता चल जाए कि कल आसिम मुनीर जो बद्दुआएं समेट रहा है उसका भी ये हाल हो सकता है। दुनिया मकाफाते अमल है। मुशर्रफ भी इसी दौर के अंदर था, यहीं से गया, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा वक्त निकाल लिया। बाजवे के साथ जो हो रहा है और कल आसिम मुनीर के साथ होगा वो भी हम देखेंगे। खुदा ने अपनी खुदाई भी तो दिखानी है ना यार। मतलब क्या लोग छोड़ दें सब कुछ, फिर उसके बाद तो लोग फिर ईमान लौट जाता है ना। उसके बाद से जो है वो हक और बातिल की जंग के ऊपर से लोग कहते हैं नहीं बातिल ही जीतेगा। जिस तरह के चोर डकैत यहाँ पे राज कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इनको देख के तो लोगों का फिर दिल ही ख़राब होता है ना। लेकिन निशानियाँ मौजूद हैं, जो ऊपर वाला अपनी निशानियाँ दिखा रहा है।
निशानियां मौजूद हैं और ये वो निशानियां हैं। एक दफ़ा फिर सोहेल अफरीदी, मर्द का बच्चा बन ओए, किन चक्करों के अंदर पड़ा हुआ तू, और कुछ नहीं है उन फाइलों के अंदर, हिम्मत कर। तू काना है नहीं, काना बन रहा है, और फिर भी अगर बन रहा है तो फिर सारे किस्से हम खोल देंगे। पहले भी एक दफ़ा खोला था, बहुत चढ़ चढ़ के तुम आए थे, दोबारा खोलना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।